हड़प कर गए। वो बोध गया हड़प करना चाहते हो, वो हड़प कर रहे हो। सब इतने बड़े हड़प्पू हो। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मादर वतन को शर्मिंदा कभी नहीं किया, और हमने भी सबसे ज्यादा खूने जिगर की कुर्बानी देकर इस देश की आजादी को फराहम किया है। हमारी खैरात से बनो प्राइम मिनिस्टर, हमारी खैरात से बनो होम मिनिस्टर, और हमारे साथ दादागिरी ये नहीं चलेगा। तक वक्फ में एक सर्वे कमीशन होता है, जरा इसको भी जहन में रख लीजिएगा ताकि तफसील पूरी हो जाए और मेरे पीछे आने वाले फाजिल मुकर्रिरीन के लिए सहूलतें भी पैदा हो जाएं। एक वक्फ का कमिश्नर, पूरे सूबे में एक कमिश्नर होता है। वो पूरे सूबे की वक्फ जायदाद का सर्वे करके गवर्नमेंट को देता है, और उसमें ये बात क्लियर होती है कि कहाँ कहाँ वक्फ की इमलाक पर किन किन बेईमानों ने कब्जा कर रखा है। अब उस चीज को भी हटाया जा रहा है। अब ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में 80 जिले हैं, 80 जिलों का एक कमिश्नर होता है। अब 80 जिलों में 80 कलेक्टर आपकी वक्फ की जायदाद को देखने वाले होंगे, और कलेक्टर साहब आपसे ये पूछेंगे, भाई रेलवे को हड़प कर गए, तुम हड़प कर गए, हवाई जहाज हड़प कर गए, एयरपोर्ट हड़प कर गए, वो बोध गया हड़प करना चाहते हो, वो हड़प कर रहे हो। सब इतने बड़े हड़प्पू हो तुम कि सब कुछ हड़प करके चले जाओगे और मिल्लत खामोश बैठी रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मोदी शाह होशमाओ, मोदी शाह होशमाओ। 1200 साल से हम अपने इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की सरहदें गवाह हैं। हमने कुर्बानियों से इस देश को सींचा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा नारा है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये हमारा विजन है। हमारे इस देश के अंदर जहां और कौमों का लहू पानी की तरह बहा है, वहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मादर वतन को शर्मिंदा कभी नहीं किया, और हमने भी सबसे ज्यादा खूने जिगर की कुर्बानी देकर इस देश की आजादी को फराहम किया है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी दिल्ली में इंडिया गेट है। इंडिया गेट पे अगर किसी बेईमान को बेईमानी से अलग हटकर ईमानदारी का 40वां हिस्सा बतौर खैरातों ज़कात मिला हो, तो जाकर के वो देख ले कि इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानी का लहू चमक रहा है, जिसे दुनिया का कोई नफरती चिंटू मिटा नहीं सकता। तो बिल्कुल क्लियर सी बात मैं कह दूं आपसे कि आज का जो ये एहतजाजी मुजाहिरा और धरना हो रहा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर गवर्नमेंट अपनी तानाशाही से बाज नहीं आई तो पूरे मुल्क में औकाफ की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कमर कस के उतरेगा, और हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों के हुकूक, भारत के संविधान की हिफाजत के लिए हर उस कुर्बानी से गुजरेगा जो कुर्बानी हमारा देश हमसे चाहता है। कल भी कुर्बानी दिया था, आज भी देश के संविधान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और याद रखिएगा, ये सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है। वक्फ की जायदाद को तबाह करने वाले दरअसल देश के संविधान को तबाह करने जा रहे हैं। 500 साल पहले मस्जिद के लिए जमीन वक्फ हुई, 500 साल से मस्जिद है। 1000 साल पहले ईदगाह के लिए मस्जिद वक्फ हुई, ईदगाह 1000 साल से चली आ रही है। कब्रिस्तान 1000 साल से चले आ रहे हैं। अब कलेक्टर साहब के लिए ये रास्ता खोल के रख दिया गया कि कलेक्टर साहब आपसे पूछेंगे आपकी मस्जिद का पेपर कहाँ। ये पेपर का खेल बहुत पुराना, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 800 साल पहले
लोग जुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ इमलाक पे काम होता था। रजिस्ट्रेशन आज भी हो रहे हैं, होना चाहिए, मगर रजिस्ट्रेशन की भी एक उम्र है। जिस जमाने में ये रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे उस जमाने में तो लोग जुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ हो गई जमीन तो उस पर कब्रिस्तान आबाद हो जाता था। आज अब ये कहेंगे इसके जरिए कि बताइए कब्रिस्तान के पेपर कहाँ हैं? आपके पास पेपर नहीं है तो आपने वक्फ के नाम पर भारत की धरती पे कब्जा जरूर जबरदस्ती कर लिया है। आपने गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा किया, इसलिए इसमें बुलडोजर चलेगा, इसलिए मस्जिद पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए ईदगाह पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए इमामबाड़े पे बुलडोजर चलेगा। ये कोई बाप की पपौती नहीं है, कोई आपकी हुकूमत शख्सी नहीं है। आप भी 5 साल के खैराती दान पर आए हैं, वो भी मतदान पर आए हैं, इसे मत भूलिएगा। ये हुकूमत शख्सी हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत खैराती हुकूमत है। मैं साबित करूंगा इस बात को। आप कहते हो ना मतदान, ये हमारा मीडिया कहता है मतदान कीजिए और नेताजी कहते हैं आप मतदाता हैं। तो मत के माना वोट, दान के माने खैरात। हमारी खैरात से बनो प्राइम मिनिस्टर, हमारी खैरात से बनो होम मिनिस्टर और हमारे साथ दादागिरी ये नहीं चलने वाली है। खैर, वक्त की कमी है, हमारे और भी स्पीकर हैं। 2 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक चीज तो ये, दूसरे ये कि जो नफरतें पैदा की गई और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि वक्फ के नाम पर मुसलमान कब्जा कर रहे हैं, टोटली रॉन्ग बात है। दूसरी बात, मुल्क में जो नफरत का माहौल पैदा किया गया, अब की मर्तबा की होली, हम लोग हमेशा होली, दिवाली, ये सारी चीजें रवादारी के साथ एक दूसरे के साथ मनाते हुए आए, मगर इस मर्तबा इस हिंदुस्तान की आजादी पे कालिख फूकने वाली काली हुकूमत जिस तरह मस्जिदों पे तिरपाल डालकर मस्जिदों के वकार का मजाक उड़ा रही थी, याद रखिएगा कि तारीख आपकी इस बदनीयती को कभी भी माफ नहीं करेगी। इससे पहले भी होली आती थी, कभी मस्जिदों पे तिरपाल नहीं पड़ते थे। एक रिपोर्ट पेश करके मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। होली कोई या जुमा के दिन होली कोई पहली बार नहीं आई थी। सुनिए, 14 मार्च 1952 दिन जुमा, होली का त्योहार। 7 मार्च 1958 दिन जुमा, होली का त्योहार। 21 मार्च 1969 दिन जुमा, होली का त्योहार। 28 मार्च 1975 जुमा का दिन, होली का त्योहार। 7 मार्च 1980 जुमा का दिन होली। 28 मार्च 1986 जुमा के दिन होली। 21 मार्च 1997 जुमा के दिन होली। 21 मार्च 2003 जुमा के दिन होली। 21 मार्च 2008 जुमा के दिन होली। 29 मार्च 2013 जुमा के दिन होली। 22 मार्च 2019 जुमा के दिन होली और 14 मार्च 2025 की होली को लेकर माहौल में जितना जहर घोला गया, आजाद हिंदुस्तान में हमने न ऐसी होली देखी, न ऐसी नफरत देखी। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने जुमा को होली 1952 से आती रही, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है, कभी भी इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत का माहौल नहीं पैदा हुआ। आप हुकूमत कर रहे हो और नफरत की चिंगारियां सुलगा रहे हो, तो याद रखना कि ये नफरत के शोले बहुत ज्यादा दिनों तक हिंदुस्तानी अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इस मुल्क की अवाम ने मुल्क की आजादी के लिए हिंदू का हाथ निकालकर, मुस्लिम का बाँ निकालकर हम बन करके मुल्क की आजादी हासिल की है। आज भी हम बनकर अपने देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, वक्फ की जायदाद को बचाएंगे।